दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। वॉल्यूम टॉपर बना हुआ रिलायंस पावर, बहुत बड़ी बड़ी डील हो रही है, करोड़ों शेयर यहाँ पे खरीदे गए जिसकी वजह से इतनी बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। जबकि बाजार में नरमी है, सेंसेक्स में गिरावट है। तो इसके पीछे वजह कंपनी की बोर्ड मीटिंग का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी ने कुछ रिजोल्यूशन पास किया है जिसका पॉजिटिव असर इस समय स्टॉक के ऊपर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे पावर सेक्टर से संबंधित भी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। क्या रिलायंस पावर में आने वाले समय कुछ और तेज़ी की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि स्टॉक आप देख सकते हो काफ़ी नीचे अपनी आईपीओ प्राइस में आप देखें जो 400-500 के आसपास का जो शेयर था वो 30-40 के आसपास है। क्या आने वाले समय में पावर सेक्टर से संबंधित कुछ बड़ी उम्मीदें की जा सकती है, क्योंकि कंपनी अब एनर्जी स्टोरेज में भी अपने बिजनेस को देख रही है। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर ले, इस समय 77,874 के स्तर पर है। 11:30 का टाइम है। 143 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.18% डाउन है। तो बाज़ार की शुरुआत सुबह बिल्कुल फ्लैट हुई थी, 78,000 के स्तर पे हुई थी, लेकिन बाज़ार टिक नहीं पाया। तो इसके पीछे वजह है कि पिछले पूरे सप्ताह तेज़ी बनी, सोमवार से लेकर शुक्रवार कर, और इस सप्ताह भी सोमवार को तेज़ी बनी और लगभग 5,500 पॉइंट की भारी भरकम तेज़ी बनी। और अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का दबाव दिखाई दे रहा है, क्योंकि काफ़ी कम समय में ज़बरदस्त तेज़ी बनी है और इस वजह से यहाँ पे निचले लेवल से जिसने खरीदारी की है वो कुछ अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करे। वैसे निफ्टी एनर्जी आज ठीक है, 33,609 के स्तर पर है, जहाँ पे 107 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिल रही है, यानी 0.32% की तेज़ी है। अब रिलायंस पावर की बात करें तो इस समय स्टॉक 40.53 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 8.81% की शानदार तेज़ी, यानी लगभग 9% की तेज़ी। और पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 3 पे आपको दिखाई देगा रिलायंस पावर। और आज आप देख सकते हो कि बहुत ही बेहतर 41 तक स्टॉक पहुंच चुका है। काफ़ी नीचे से स्टॉक ने रिकवरी दिखानी शुरू की है, बेहतर कर रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि शेयर एक समय 99% टूटकर 1.13 पर आ गया था कोविड काल में, और इस स्टॉक में पिछले 5 सालों में तूफानी तेज़ी आई और कंपनी के शेयर में आप देखें तो 3200% का ज़बरदस्त जंप देखने को मिला। तो ये रिलायंस पावर के शेयर में अगर आप देखें कल मंगलवार को, यानी 38.74 के आसपास पहुंच गया था और आज स्टॉक 41 तक पहुंचा है। कंपनी स्टैंड अलोन रूप से बेसिस तौर पर कर्ज मुक्त हो चुकी है। तो अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी रिलायंस पावर के शेयर 23 मई 2008 को 274 के आसपास थे। पावर कंपनी के शेयर में 99% की ज़बरदस्त टूट हुई और 27 मार्च 2020 को ये 1.13 पर पहुंच गए, यानी जो स्टॉक लगभग 325 के आसपास था वो ₹1 का एक पेनी स्टॉक बन गया। और यहाँ पे देखिए पिछले कुछ समय से निचले स्तर से अच्छी रिकवरी 5 साल में देखने को मिली और निचले लेवल से 3200% का इसने ज़बरदस्त जंप दिखाया। रिलायंस पावर के शेयर 25 मार्च को आप देखें तो 38.74 के आसपास थे, जो आज 40 के आसपास है। मार्केट कैप 15,000 करोड़ को पार कर गया है। तो रिलायंस पावर के शेयर में पिछले 4 साल में 700% से ज़्यादा का तेज़ी देखने को मिली है। अनिल अंबानी के ग्रुप की कंपनी 26 मार्च 2021 को 4.69 रुपीज़ के आसपास थे। कंपनी के शेयर 25 मार्च 2025 को 38.74 के आसपास पहुंचे। पिछले 3 साल में रिलायंस पावर के शेयरों में 190% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। वहीं पिछले 1 साल में कंपनी के शेयरों में 35% की तेज़ी देखने को मिली। तो 52 वीक का जो हाई है वो 54.25 का जो पिछले तेज़ी के दौरान बना था, और जो लो है वो 23.26 का, काफ़ी बेहतर किया है। और अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई और यहाँ पे शेयर होल्डर की पोस्टल बैलेट के माध्यम से जो रिजोल्यूशन है उसकी रजामंदी ली गई है। उसका रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है ई वोटिंग का। तो यहाँ पे 3 प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें आप देखें तो अपॉइंटमेंट है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू की, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है कंपनी में। इसके अलावा अपॉइंटमेंट है श्री नीरज पारेख की, जो कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे, और अल्टरनेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। ये 3 प्रस्ताव थे जिसका यहाँ पे प्रस्ताव पास किया गया। ई वोटिंग के माध्यम से शेयर होल्डर की रजामंदी ली गई है। तो देख सकते हो कि
इनके जो शेयर ट्रांसफ़र एजेंट है केफिन टेक्नोलॉजी, जिसने ये पूरी वोटिंग प्रक्रिया को पूरा किया है रूल्स 20 के तहत। और आप देख सकते हो कि जो ये रिमोट ई वोटिंग है जो शुरू हुई थी सैटरडे 22 फरवरी 2025 को सुबह 10 बजे, और ये ख़त्म हुई थी 23 मार्च 2025 को संडे को शाम को 5 बजे, जिसमें जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर थे उन्होंने अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल किया और इसके माध्यम से वो प्रस्तावों को पूरे बहुमत के साथ में पास कर लिया है। तो जो पहला यहाँ पे स्पेशल रिजोल्यूशन था, अपॉइंटमेंट है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल 100% वोट थे, जिसमें जो इसके फेवर में रिजोल्यूशन के पड़े वो है 99.8100 वोट। इसके अगेंस्ट जो वोट पड़े रिजोल्यूशन के वो है मात्र 0.1900। तो लगभग 100% वोट ही कह सकते हैं इसके प्रस्ताव के फेवर में रहे और ये प्रस्ताव पास हो गया। सेकंड स्पेशल रिजोल्यूशन है अपॉइंटमेंट ऑफ श्री नीरज पारेख की, और ये एज देख सकते हो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे है और 100% वोट यहाँ पे पड़े, जिसमें आप देख सकते हो कि इसके फेवर में प्रस्ताव के 99.6833 वोट पड़े। इसके खिलाफ जो वोट पड़े वो है 0.3167 वोट। तो लगभग ये भी प्रस्ताव जो है वो लगभग 99% वोट से ऊपर से पास हो गया है, फेवर में इसके काफ़ी वोट पड़े हैं। तीसरा जो प्रस्ताव था वो है स्पेशल रिजोल्यूशन में, जिसमें अल्टरनेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। तो 100% वोट पड़े, जिसमें इसके प्रस्ताव के जो फेवर में वोट पड़े वो है 99.9677 वोट। इसके खिलाफ जो वोट पड़े प्रस्ताव के वो बहुत ही कम है, मात्र 0.0323 वोट पड़े। तो देख सकते हो कि तीनों के तीनों प्रस्ताव पूरे बहुमत के साथ में पास कर लिए गए कंपनी के, और आप देख सकते हो इसका पॉजिटिव असर बिल्कुल देखने को मिला और शेयर की प्राइस में आज ज़बरदस्त दौड़ लगाई है। अब जो बड़ी एक अपडेट निकल के आ रही है, पावर डिमांड अब बढ़ती हुई दिखाई देगी समर सीजन की वजह से। जो थर्मल पावर प्लांट भी इस समय अपने पूर्ण क्षमता से काम करते हुए दिखाई देंगे, और आपको ये पता होगा रिलायंस पावर का थर्मल पावर प्लांट का बिजनेस भी है और कंपनी के रीनेबल एनर्जी के प्रोजेक्ट भी है। तो इंडिया का जो टेम्परेचर है आप देखें आने वाले 3 से 4 दिनों में 2 से लेकर 5 डिग्री तक और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कोल फायर्ड पावर प्लांट है वो समर डिमांड में अगर आप देखें तो पावर डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे 270 गीगावाट तक पहुंचती हुई दिखाई देगी। मिनिस्ट्री ऑफ पावर की तरफ से ये कहा गया है। तो 2024 में जो इसने 270 गीगावाट की जो एक पिक डिमांड बताए थे उससे भी आगे इस बार जाने की संभावना बन जाएगी। और आप देख सकते हो कि गर्मी इस बार बहुत जल्द शुरू भी हो गई है। तो देख सकते हो कि 30 मई लास्ट ईयर को 250 गीगावाट के आसपास पिक डिमांड थी, 20 गीगावाट की पे वृद्धि देखने को मिली। इस समय इंडिया की टोटल जो डिमांड है उसमें 46% का योगदान रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से भी दिखाई दे रहा है और बाकी कोल के माध्यम से ऊर्जा की ज़रूरत को पूरा किया जा रहा है। तो देख सकते हो कि सरकार इसके लिए पिक डिमांड को कंप्लीट करने के लिए फुलफिल करने के लिए कोल की प्रचुर मात्रा रखी हुई है। स्टॉक पूरा है 70 से लेकर 74%। अब देखें तो इस समय कोल का स्टॉक है। यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी का भी जो योगदान है वो 11 से लेकर 14% तक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिला के देख सकते हो कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की तरफ से जो डाटा जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि पिक डिमांड इस बार और पिछली बार के मुकाबले बढ़ सकती है और ऐसे में पावर सेक्टर पूरी तरह से तैयार है। दोनों ही सेक्टर में या चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी हो या परंपरागत ऊर्जा हो, बिजली की खपत जितनी बढ़ेगी उसको पूरा करने के लिए तैयारी पूरी है। तो इस समय कोल स्टॉक की जो है हिस्टोरिक हाई पे है, 54 मिलियन टन्स के आसपास है, पावर मिनिस्ट्री का कहना है। यानी पावर कट की समस्या से इस बार निजात मिल जाएगी। तो करीब 172 डोमेस्टिक कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है जो काम कर रहे इस समय। तो बहुत बड़ी ये गुड न्यूज़ है इस सेक्टर के लिए भी। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इनक्रेड की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई है कि जो पावर सेक्टर है यह आने वाला एक वेल्थ क्रिएटर सेक्टर होगा। इस सेक्टर में जो निवेश है वो काफ़ी बेहतर रिटर्न दे सकता है, क्योंकि आने वाले 2030 तक सरकार ने भी अपनी तरफ से रिन्यूएबल एनर्जी के लिए देख सकते हो कि 500 गीगावाट का सपना रखा हुआ है और दूसरी तरफ देखें तो पावर डिमांड लगातार बढ़ रही है। ऐसे में यह सेक्टर आने वाले समय बहुत ही बेहतर कर सकता है। इस सेक्टर से संबंधित शेयरों में भी अच्छी तेज़ी की संभावना बन सकती है। तो रिलायंस पावर दोनों ही देख सकते हो कि इस क्षेत्र में सक्रिय है और एनर्जी स्टोरेज के ऊपर भी काम कर रहा है। ऐसे में आने वाले समय रिलायंस पावर बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।